नमस्ते डियर। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा नाउन है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन एंड यूजेस ऑफ नाउन एंड उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। तो जब हमने नाउन्स किया तो उसमें टाइप्स ऑफ नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये टाइप्स ऑफ नाउन किए थे। जब हम नाउन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हमारे सामने नाउन को टू टाइप्स में या नाउन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि हमारा काउंटेबल नाउन एंड सेकंड था हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो अब कोई भी लेते हैं या कोई भी वर्ड वो अपना मीनिंग शो हमें कर देता है। जैसे काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सके उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन जिस ऑब्जेक्ट को या जिस मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इसी पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनी, नॉलेज एंड टाइम। उसको हम ये बोलते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, लेकिन हम बेसिकली किसी से पूछेंगे तो सबका जवाब यही होगा कि हम मनी को काउंट करते हैं, टाइम को भी काउंट कर देखते हैं और नॉलेज को भी। तो ये अनकाउंटेबल कैसे हुए? तो मनी को गिनते हैं फिर भी यह अनकाउंटेबल क्यों? आज का हमारा टाइटल ये है। चाहे हम मनी की बात करें, टाइम की बात करें या फिर नॉलेज की बात करें, उसे हम अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं? आज का हमारा टाइटल इसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे हम डायरेक्टली तरीके से गिन नहीं सकते। और काउंटेबल हमारा क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पेन है, अब मैं बोलूँ पेन है, वो भी एक पेन है। अब ये मार्कर है, तो पेन और मार्कर मिला के हमारे पास टोटल कितनी हो गए? 2। इस तरह 3, 4 एंड 5। तो हमारे टोटल कितने हो गए पेन और मार्कर मिला के? 5। तो इनको हम किस में काउंट करेंगे? काउंटेबल नाउन। अब हमारे पास ये पल्स है, इनको हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? अब आप ये बोलोगे कि मैम या डियर देखो कि 1 2 3 4, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको नहीं गिन पा रही हूँ। मैं इसकी यूनिट ले रही हूँ कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 6 7, इस तरह मैं इसको काउंट कर पा रही हूँ। डायरेक्टली मैं ये नहीं बता पा रही हूँ कि ये टोटल मेरी इतनी पल्सेस हैं। तो इनको मैं अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखूँगी। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ये हमारे 4 मार्कर्स हैं, डेट इज़ दिस काउंटेबल। ये हमारे 4 पेन्स हैं, तो ये हमारी काउंटेबल हैं। और ये हमारी पल्सेस हैं, इनकी मैं यूनिट को काउंट कर सकती हूँ, न कि डायरेक्टली मैं इसको गिन सकती हूँ। तो ये मेरी अनकाउंटेबल है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं, मनी अनकाउंटेबल क्यों है? मनी अनकाउंटेबल क्यों है? मनी एक कंसेप्ट है, ये कोई चीज़ नहीं है। मनी मेरा एक कंसेप्ट है, ये कोई चीज़ नहीं है। हम सीधे यह नहीं कह सकते, हम डायरेक्ट तरीके से ये नहीं बोल सकते कि एक मनी
2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 5 मनी। डैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन मनी को काउंट, या ये कह लें कि मनी किसी का नाम नहीं होता, ठीक है। अब एक मनी एक नहीं है, ये कोइन एक है हमारा। मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। तो अब आप ये बोल सकते हो कि मैंने काउंट कर दिया कि मेरे पास 4 मनी है। अब आप किसी को ये कहोगे कि मेरे पास 4 मनी है, तो वो क्या सोचेगा कि 4 मनी का मीन्स क्या कह रहा है ये। तो 4 मनी मीन्स यहाँ मनी नहीं है, ये है हमारे 4 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो आप मनी को काउंट नहीं कर पा रहे हो, आप कॉइन को काउंट कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पे भी मैं मनी को काउंट नहीं कर रही हूँ, कॉइन को काउंट कर रही हूँ। अगर मैं जैसे ये कहूँ कि ये मेरे पास 50 मनी है, तो ये मनी नहीं बोला जाएगा, ये कहा जाएगा मेरे पास 50 का नोट है। तो यहाँ पे भी आपने देखा, चाहे कॉइन की बात करें या फिर नोट्स की बात करें, हम मनी को काउंट नहीं कर रहे, हम उनके नोट्स को, उनके कॉइन्स को, उनको काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मनी भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। हम क्या कहेंगे, 50 रुपी नोट, 5 कॉइन। ये कॉइन किसका है, मेरा 5 का कॉइन है, ये भी मेरा 5 का कॉइन है, और ये मेरा 2 का कॉइन है, ठीक है। हम मनी नहीं गिन रहे हैं यहाँ पे, किसको गिन रहे हैं, नोट्स को, कॉइन को, रुपीस को गिन रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या बोलेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। तो पैसा होने का मतलब ये है कि मेरे पास कॉइन्स, नोट्स ये ज़्यादा हैं, ना कि मनी, ठीक है। और ये कहेंगे कि आई हैव 300 रुपीज़ या आई हैव 50 रुपीज़ नोट, तो इस तरह मैं उनको ट्रीट करती हूँ ना। तो मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया हुआ। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब टाइम पे, कि टाइम हमारा अनकाउंटेबल है कैसे। नेक्स्ट है हमारा टाइम अनकाउंटेबल क्यों। हम सीधे ये नहीं कह सकते कि 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। हम उनके सामने ऐसे बताते हैं ना, किसी के सामने, कि अभी 12 o'clock, 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, इस तरह बोलते हैं ना। ये थोड़ी कहते हैं कि 1 टाइम, 2 टाइम्स। लेकिन जब मैंने आपके सामने मनी के बारे में बताया, तब भी हमने यही कहा था कि हम मनी को काउंट नहीं करते, उसकी यूनिट्स को, या ये कहूँ पल्स में बताया था कि उसकी एक एक यूनिट को काउंट कर रहे हैं, ना कि स्पेशल उस पूरे को, ठीक है। तो हम कहते हैं जैसे 1 आवर हो गया, 10 मिनट, 2 10, 3 10। डैट मीन्स कि हम उसकी यूनिट्स को गिनते हैं। जैसे 7 डेज, 1 वीक। तो ये क्या है, यहाँ पे हम टाइम को नहीं, बल्कि हावर्स को, मिनट को, डेज को, वीक को, इन सब को गिन रहे हैं, ना कि स्पेशली टाइम को, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि आई डोंट हैव मच टाइम। अब आपने पढ़ा भी है कि मच और मैनी का यूज़ कहाँ होता है। मच और मैनी का जब आप ग्रामर का रूल करते हो, उसमें भी आता है कि मच और मैनी को हम काउंटेबल की कैटेगरी में, और मच को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम हावर्स, मिनट, डेज, वीक को गिन रहे हैं, स्पेशली हम टाइम को डायरेक्ट नहीं गिन रहे हैं। तो हमारा टाइम भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल। तो हमने क्या देखा कि मनी एंड टाइम दोनों अनकाउंटेबल है। अब बात करते हैं नॉलेज। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो अनकाउंटेबल क्यों है। जब भी आप किसी को बताते हैं कि मुझे इतनी नॉलेज है, तो क्या आप ये कहोगे कि मेरी 1 नॉलेज है, मुझे 2 नॉलेज है, मुझे 3 नॉलेज है,
यही तो कहोगे ना कि अ लॉट ऑफ नॉलेज या मच नॉलेज। तो इसी तरह या ये कह सकते हैं कि 2 स्किल है मेरे पास, या ये कहें कि मुझे 3 सब्जेक्ट की नॉलेज है। इसी तरह बोलते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि मच टाइम, मच मनी, मच नॉलेज, लेकिन मैनी बुक्स एंड मैनी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने टाइम, मनी और नॉलेज, इसके साथ तो मैंने मच लगाया, और मैंने बुक्स बोला, एंड मैनी स्टूडेंट्स बोला। अब आपके स्कूल में बच्चे हैं, जैसे स्कूल में आपके आसपास होंगे, तो क्या आप उनको काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब मैं ये कहूँ कि मेरे कमरे में मान लो 1 फैन है, तो मेरे घर में या उसके आसपास, तो मैं उसके मान लो अपने नेबर्स के घर में मैं उनको भी काउंट कर सकती हूँ ना। तो फैन मेरे क्या है? काउंटेबल हैं। बुक्स मेरी क्या है? काउंटेबल है। नाउन मेरी, स्टूडेंट्स क्या हैं? काउंटेबल हैं। तो मच तो हमारा यूज़ होएगा अनकाउंटेबल के साथ, और मैनी यूज़ होता है हमारा काउंटेबल के साथ। ठीक है। यहाँ पे देखा कि मनी, टाइम एंड नॉलेज को सीधा नहीं गिना जा सकता, हम उनकी यूनिट्स को गिनते हैं। अब जैसे देखो एक बार और, 3 मार्कर्स, 4 पेन्स, शुगर एंड पल्सेस। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि इन चारों यूनिट्स में से कौन सी हमारी काउंटेबल है, कौन सी मेरी अनकाउंटेबल है। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उनकी हेल्प से आपको बताना है मुझे। ठीक है। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारा मनी, टाइम एंड नॉलेज, या फिर ये कहें वाटर, शुगर, पल्स, ये मेरे सभी क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। उनको मैं डायरेक्ट काउंट नहीं करती, उनको यूनिट्स के फॉर्म में, या उनको काउंट करने के लिए मुझे उनके साथ कुछ मेजरेबल यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे देखो, अब अगर मैं शॉप पे जाऊँ, ये कहूँ मुझे 1 चिन्नी दे दो, 1 चिन्नी का मतलब क्या? वो नहीं समझ पाएगा ना आपकी भाषा को कि मुझे 1 चीनी चाहिए, 1 दाल चाहिए, नहीं ना। मैं उसको ये बोलूँगी ना कि मुझे 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम पल्स या 1 किलोग्राम मुझे शुगर चाहिए। तो डैट मीन्स मैंने इसके साथ यूनिट को यूज़ किया है। कौन सी यूनिट? मेजरेबल यूनिट्स है जो मेरी किलोग्राम। तो कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, उसको काउंटेबल बनाने के लिए उसके साथ कोई ना कोई यूनिट्स यूज़ करनी पड़ती है। इसी तरह टाइम आपका अनकाउंटेबल है, तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए मैंने उसमें हावर्स, डे, मिनट, वीक, इस तरह उसको यूज़ किया है। इसी तरह नॉलेज को भी मैंने यूज़ किया है। तो ये मेरे अनकाउंटेबल से हम काउंटेबल सोचते हैं, बट ये होते हमारे अनकाउंटेबल है। ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।